तो ये हो गया था हमारे लास्ट क्लास में। उसके बाद सस्पेंशन पे आए थे। सस्पेंशन जैसे वाटर के अंदर आप स्टोन मिक्स कर दीजिए, वो हमारा सस्पेंशन होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, जो सॉल्यूशन में जो होता है पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे, 1 नैनोमीटर, इतने छोटे कि वो एटम्स के बीच के जो स्पेस होता है उनमें स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। एटम पढ़ाया था मैंने, तब मैंने बताया मटेरियल जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि मटेरियल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और वहां पे एक एग्जाम्पल भी करवाया था। और तुम्हें बताते पानी के अंदर चीनी मिक्स करो तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तुमने बोला सर नहीं बढ़ता, क्योंकि उनके बीच के स्पेस में वो हमारे नमक का जो मॉलिक्यूल है NaCl वहाँ अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इस वजह से वो दिखाई नहीं देते। बट वहीं हमने पार्टिकल की साइज बढ़ा दी है, हमने क्या लिया, कंकर ले लिए। 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से ज्यादा की साइज उसमें डालेंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो पार्टिकल क्या करेगी, डेंसिटी नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। क्लियर है? तो कुछ सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज बता दें। वो हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मतलब उनकी बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्री अलग अलग है। आप अलग अलग कर सकते हो बाई फिजिकल मीन, मतलब छान कर, एक चुनकर भी निकाल सकते हो। पानी दिया, कंकर को बाहर निकाल लिया, छान कर उसको भी अलग कर सकते हो अगर छोटे कम वो साइज है तो। ठीक है ना? और इजिली सीन कर देख सकते हो, फिल्टर कर सकते हो आप। अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तभी तो क्या हो जाएगा, नीचे जाकर स्टेयर होकर बैठ जाएगा। स्टेबल होता तो एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाता। ठीक है ना? दूसरा, जो टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पार्टिकल हमें दिखाई क्यों देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी साइज तो होनी चाहिए कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। अगर साइज ही छोटी हो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें दिखेंगे ही नहीं, जैसे वाटर और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन डस्ट पार्टिकल की साइज इतनी होती है कि वो इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमारी आइज तक पहुंचता है। और आइज तक पहुंचेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि हाँ ये लाइट दिख रही है, देखो पाथ दिख रहा है। और अच्छे से हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई करके एक चैप्टर है, उसको डीपली देखेंगे। ठीक है ना? नाउ बात होती है हमारी कलर्ड। कलर्ड्स क्या होता है, इन दोनों का बीच का। मतलब ना तो वो सस्पेंशन है ना वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, वो होमोजेनियसली प्योर होता है, थ्रू आउट भी होमोजेनियस होता है, मतलब सेम मिक्सर में होता है। तो सेम कोलॉइड भी क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा कि होमोजेनियस, लेकिन हेट्रोजेनियस सब्सटेंस होता है। क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे या, या कोलाइड सॉल्यूशन का आप बनाने के बाद में छोड़ दोगे तो 3-4 घंटे बाद देखोगे तो वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है ना? ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जब उसको चेक देखेंगे तो वहां पे हमें मोलिक्यूल्स पार्टिकल्स अलग अलग दिख जाएंगे। तो इसलिए वो लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट इन एक्चुअली में होता कैसा, हेट्रोजीनियस। पार्टिकल की साइज की हम बात करें तो ये 1 नैनो, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल है उससे तो बड़े होंगे। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल की साइज है जो कि हमने बताया था 1000 नैनोमीटर है, उससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है ना? तो छोटे होते हैं तो क्या होती है, ग्रेविटी उसको खींचने की कोशिश करती है, लेकिन छोटे होने की वजह से ग्रेविटी नीचे खींच नहीं पाती। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, छोटी साइज है, सेम टाइप के पार्टिकल का, उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्योंकि अगर साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके जाएंगे तो भी रिपल करेगा। तो सेम सेम पार्टिकल है तो वो दूसरे को क्या होता है, जैसे एक दूसरे के पास जाते हैं रिपल करते हैं ना, वो फिर भग जाते हैं। तो कोलॉइड्स में क्या होता है कि हमें धुंधला दिखाई देता है। तो मिल्क जो होता है वो भी हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। उसमें भी पानी होता है, केजिन प्रोटीन होती है और पार्टिकल्स होते हैं। उसकी वजह से वो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है ना? लेकिन लैक्टोबैसिलस करके लैक्टोमीटर आता है, जिसमें आप उसको डालोगे तो उसकी प्योरिटी पता लग जाती है कितना पानी है। वो कैसे करता है, ऐसे ही चेक करता है, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में वो चेक करता है। ठीक है ना? तो कॉलर समझ में आया? कॉलर इन दोनों के बीच का मिक्सचर रहता है। बात आ जाती है तो क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा? नहीं। ये क्या है? करेगा? अच्छा, नहीं पता। नॉट श्योर बट नहीं, नहीं में तो तुमने श्योरिटी दिखा दी है। ठीक है ना? देखता है। तो देखो, जैसे हमारा क्या सॉल्यूशन में दो फेज होती है, ठीक है ना, वैसे कॉलोइडल सॉल्यूशन में दो फेज होती है। जैसे कि सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, होमोजेनियस मिक्सर होता है। उसमें सॉल्यूट क्या होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, मोर क्वांटिटी में होता है। एम आई राइट? सिमिलरली कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सर होता है। डिस्पर्स फेज होती है जो कि डिसकंटिन्यू रहती है। डिसकंटिन्यू का मतलब समझते हो क्या होता है?
कंटिन्यू, जैसे मैंने पानी डाला तो वो कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, उसमें कहीं ब्रेकआउट नहीं है, ऐसा नहीं, ब्रेकआउट नहीं है, तो वो कंटिन्यू फ्लो होता है। वही मैंने कंचे लिए, ये स्टोन के कुछ पार्टिकल्स लिए, ऊपर से डालूंगा तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक वहां होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है ना? तो वो डिसकंटिन्यू फ्लो हो गया। तो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू में कोई डाउट है क्या? नहीं। तो हमने बताया कि हेट्रोजीनियस जो कोलोइडल सॉल्यूशन में हमने बताया क्या, कि उसमें पार्टिकल के मिक्सर होंगे, पार्टिकल्स होंगे जिनकी साइज होगी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। लेकिन उनके बीच में कोई ऐसी फेज भी होगी जिसमें वो कंटिन्यू होगा। जैसे पानी है, पानी में आपने स्टोन डाला तो पानी क्या हो जाएगी हमारी, कंटिन्यू फेज हो जाएगी, और स्टोन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू फेज हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो सिमिलरली कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर है, उसमें डिस्पर्स फेज जो होती है वो डिसकंटिन्यू होती है, मतलब जो भी पार्टिकल्स होंगे, अबे ये क्या होगा, जैसे पार्टिकल्स हो जाएंगे इसमें। और डिस्पर्स, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो कि हमारा कंटिन्यू, जैसे होगा हमारा क्या, वाटर हो सकता है और कोई सा भी लिक्विड हो सकता है। क्लियर है? तो डिस्पर्स फेज कौन सी होगी, जो डिसकंटिन्यू होगी, और डिस्पर्सन मीडियम कौन सा होगा, जो कंटिन्यूस होगा। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? कोई डाउट है? तो अगर मैं कोरिलेट करूं, तो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में है वो मेरा कौन काम करता है, डिस्पर्सन मीडियम काम करेगा। और सोल्यूट जिसको हम मिक्स कर रहे होते हैं, वो यहाँ कौन काम करेगा, डिस्पर्स मीडियम जो कि डिसकंटिन्यू होता है। क्लियर है ना? नहीं है? नहीं आया समझ में? तुम पानी में किसको मिलाए हो, चीनी को, तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो पानी क्या है तुम्हारा, कंटिन्यूस है कि नहीं है, और चीनी तो टुकड़े टुकड़े में है जो तुम मिक्स करोगे। तो सेमी जो कंटिन्यूस मिक्सर होगा, कंटिन्यूस वो हमारा क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो कंटिन्यूस वाला कोलोइडल में। और जिसके अंदर तुमने कंकर डाला है, सपोज करें पार्टिकल मतलब कंकर है, वो डिसकंटिन्यू है, क्योंकि पार्टिकल कंकर एक डाल सकते हो, दो डाल सकते हो, तीन डाल सकते हो। क्या पानी में तुम काउंट कर सकते हो कि ये एक पानी है, दो पानी है, तीन पानी है? नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंटिन्यू मीडियम है। और डिसकंटिन्यू क्या है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, भाई एक हो गया, दो हो गया, वो हो गया। तो और मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलोइडल क्या है, हम हेट्रोजीनियस मिक्सर है। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें पार्टिकल्स होंगे, अब पार्टिकल्स काउंटिंग में हो सकते हैं, तभी तो कुछ टाइम बाद में वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। काउंटिंग कर सकते हैं तभी तो सेटल डाउन होगा वो कुछ। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा इससे कोरिलेट करें तो सोल्यूट जो होगा वो हमारा डिसकंटिन्यू की तरह रिएक्ट करेगा, और सॉल्वेंट जो होगा वो कंटिन्यूस मीडियम की तरह रिएक्ट करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? तो देखो, डिस्पर्स फेज क्या होती है, द सोल्यूट like component which has been dispersed or distributed throughout the solvent like medium called dispersed phase और discontinuous phase। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, the solute like component which has been dispersed or distributed through a solvent, throughout क्या होगा, distributed होगा। ठीक है ना? like a medium called dispersed phase। नहीं आया समझने? देखो वापिस समझो, solute like component, ये तो समझ में आ गया। विच हैज बीन डिस्पर्स, अब सोल्यूट नहीं होगा, हम कोलाइड बात कर रहे हैं, तो कोलाइड में उसका नाम क्या है, डिस्पर्स फेज है। डिस्पर्स फेज, या फिर तुम क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है हमारा, अब मीडियम, सॉल्वेंट हटा दो, नहीं, थ्रू आउट द सॉल्वेंट, इसको हटा दो, थ्रू आउट द सॉल्वेंट लाइक मीडियम, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम या कंटिन्यू। वहीं हम अगर डिस्पर्सन मीडियम की बात करें, तो सॉल्वेंट लाइक मीडियम, सॉल्यूशन में क्या होता है जिसके अंदर मिक्स करते हैं, तो सॉल्वेंट लाइक मीडियम विच इन विच द डिस्पर्स फेज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड,
इसमें क्या होगा, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे क्या होगा, वो खुद डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है ना? डिस्पर्स फेज, डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो उसमें मिक्स होगा। और डिस्पर्सन मीडियम मतलब कंटिन्यू, जिसके अंदर वो मिक्स होगा। क्लियर है? has been distributed or dispersed is called dispersion medium और the continuous phase। सम, समझने के लिए है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, बट समझने की जरूरत है। डिस्पर्स मीडियम, मीडियम मतलब किस में मिक्स करना है आपको, गैस में मिक्स करना है। किसको मिक्स करना है? लिक्विड को। गैस में अगर लिक्विड को मिक्स करेंगे तो हमारा एरोसॉल बनेगा। उसका एग्जाम्पल हो गया आपका फोग। फोग में क्या होता है, मैक्सिमम तो आपकी एयर ही होती है और वाटर ड्रॉपलेट होती है, तो फोग बनता है। क्लाउड, मिस्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपके एरोसोल के। एरोसोल किस किस से मिलकर बना होता है? मीडियम जो आपका होता है गैस होता है, और जो सॉल्यूट लाइक सब्सटेंस होता है वो आपका लिक्विड होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? दूसरा एरोसोल है, उसमें मीडियम आपका गैस ही है, बट जो मिक्स हो रहा है वो क्या है? हमारा सॉलिड, सॉलिड है। तो ये कहाँ निकलती है? एग्जॉस्ट। जो सिगरेट पीता है, एयर है लेकिन उसमें सॉलिड पार्टिकल रहते हैं। बाइक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, उसमें भी वही होता है। इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट जो स्मोक निकलती है उसमें भी वही होता है। ठीक है ना? तो वो भी एरोसोल का एग्जाम्पल है। उसमें जो डिस्पर्स मीडियम आपका क्या है? गैस है। और जो डिस्पर्स डिस्पर्सिंग मीडियम जो गैस है, और डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड है। ठीक है ना? मतलब ये सॉल्वेंट है आपका और ये सॉल्यूट है। क्लियर है? थर्ड है हमारा लिक्विड। लिक्विड के अंदर अगर हम सॉलिड मिक्स कर दे तो हमारा क्या बनती है? फोम। जैसे सेविंग क्रीम जो आती है, शेविंग क्रीम जो अभी आ गई ना, वो इतना बड़ा जो आता है, उसको ऐसा करते हैं, वो प्रेस करते हुए निकलती है। ठीक है ना? तो वो एग्जाम्पल है किसका? हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में। और उसमें जो मीडियम है जिसके अंदर मिक्स किया है, लिक्विड के अंदर आपने गैस को मिक्स कर रखा है। क्लियर है? इमल्सन क्या होता है? इमल्सन उसमें क्या होता है? लिक्विड में हम लिक्विड को मिक्स करते हैं। ये हमारा मिल्क इमल्सन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें लिक्विड होता है, किस दिन प्रोटीन होती है वो भी लिक्विड ही होती है। तो हमारा मिल्क और फेस क्रीम जो होती है उसमें दो तीन लिक्विड को मिक्स करके बनाता है। तो वो भी हमारा एरोसोल का, सॉरी, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से मिक्स होता है। क्लियर है? थर्ड है लिक्विड, उसमें हम सॉलिड मिक्स कर दे तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्व। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिनको डाइजेशन की इशू हो जाता है, ठीक है ना, जो सर्जरी के पीरियड्स में से गुजरता है, तो उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, तो उस वक्त ये दी जाती है। ठीक है ना? तो ये होती है। और मड, मड में भी हमारा क्या होता है? लिक्विड के अंदर क्या होता है? सॉलिड मिक्स रहता है। क्लियर है? तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारा किसके हैं? सॉल्यूशन के। फिर फोम आ जाती है। उसमें क्या आता है? सॉलिड के अंदर हम गैस को मिक्स कर देते हैं। फोम कैसे? जैसे हमारा बेड, स्पंजी जो रहता है, उसमें मैक्सिमम जो मीडियम क्या है? सॉलिड है, बट उसमें आपने गैस को मिक्स कर रखा है, इसलिए उसके अंदर हम जब प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो एयर निकलती है। ठीक है ना? तो वो भी क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसमें डिस्पर्सन मीडियम या कंटिन्यूस आपका क्या है? सॉलिड है, और गैस को मिक्स किया है, जो कि आपका क्या है? डिस्पर्स मीडियम है या डिस्पर्स फेज है। क्लियर है? तो वो हो जाती है आपकी फोम, रबर, स्पंज, ये पता नहीं क्या होता है। ठीक है ना? फिर सॉलिड के अंदर हम लिक्विड मिक्स कर दें तो जेल, जितनी भी जेल्स होती है, जेली, चीज, बटर, इसमें क्या होता है? सॉलिड के अंदर हमारा क्या मिक्स है? लिक्विड। और सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स कर देते हैं तो कलरफुल जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, जो ग्लास होता है जो कलरफुल होता है व्हाइट कलर के, और जो स्टोन्स रहते हैं रंग बिरंगे, वो सॉलिड टू सॉलिड का एग्जांपल है। क्लियर है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे, नोट कीजिए। अभिनव, तुम जा सकते हो, लेकिन बारिश हो रही है। क्या बात है, पूरी तैयारी के साथ आया है। और एग्जाम की बात आती तो कभी पेंसिल गायब है, कभी पेन गायब है। ठीक है ना आरुषि, कोई डाउट है क्या?
तो सस्पेंशन हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलोइड क्या है, वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और सॉल्यूशन क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो नमक में पानी डाल दो, ये पानी में नमक डाल दो। चलिए, देखिए टिंडल इफेक्ट। हमने 3 ग्लास लिए हैं, तीनों में पानी लिया है और साथ में कुछ कुछ मिक्स किया है उसके अंदर। 3 बीकर लिए हैं, तीनों बीकर में पानी मिक्स किया, डिस्टिल्ड वाटर। क्या मिक्स किया है, NaCl, शुगर, इसमें मिल्क, और ये सिंपल पानी है। अब पानी के अंदर वाटर है, वाटर मोलिक्यूल्स है, डिस्टिल वाटर की बात कर रहा है तो प्योर वाटर है। प्योर वाटर के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होती है, पता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। तो इसमें जब लाइट पास करेंगे तो पार्टिकल ही नहीं है जो उसको रिफ्लेक्ट कर सके, तो लाइट दिखेगी नहीं। ये क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी मैंने क्या बताया, इसमें मिक्स हो जाता है एकदम परफेक्टली, तो उसमें भी हमें क्या नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं लाइट। बट ये क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। और देखो उसने मिक्स करते ही व्हाइट कलर हो गया। ये व्हाइट कलर किसकी वजह से आया, वो छोटे छोटे मिक्स पार्टिकल्स होंगे मिल्क के, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मिल्क है, तो इसमें तो हमें लाइट दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी, हाँ। क्यों नहीं दिखेगी, जब ये कलर किस वजह से दिख रहा है, कलर उन्हीं की वजह से दिख रहा है। तो लाइट जब हम पास करेंगे तो लाइट उनसे स्ट्राइक होके निकलेगी और हमारे रेज तक पहुंचेगी। तो यहाँ हमें विजुअल पाथ होगा लाइट का, बट यहाँ नहीं दिखेगा। देखो जरा, देखो यहाँ से लाइट निकल रही है और यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा हमें। हम इसको थोड़ा टिल्ट करके देखा हमने, तो ये इंट्री आउटपुट दिख रहा है हमें, लेकिन ड्यूरिंग द सॉल्यूशन हमें कुछ नहीं दिख रहा। इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, बट अंदर कुछ नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि वो परमानेंटली डिजोल्व हो गया, पार्टिकल इतना छोटा है, सॉल्यूशन है वो, होमोजेनियस मिक्सर है, मिक्स हो गया उसके अंदर, ठीक है ना। बट ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, मिल्क जो बताया था मैंने, इसमें जैसे करोगे आपको दिखेगा। ये देखो, इसमें दिखेगा। अभी एक बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, हाँ, हल्दी, सही बोला। ठीक है, वो भी इसी का एग्जाम था। मेरे बच्चे ने भी किया, मेरे को दिखा रहा था, पापा देखो जॉब दिखाता हूँ, मैंने कहा दिखा, तो उसने दिखाया करके। तो वो भी इसी का एग्जाम था। उसमें क्यों, जो हल्दी के पार्टिकल क्यों ग्लो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। अरे तो मुझे भी शेयर किया था शायद, कर लेना, देख लेना। एक काम करना, नहीं पता तो सागर से मिलके जाना, वो तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाया बताएगा कैसे कैसे करना है, और घर जाके कर लेना ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज जो होती है वो सफिशियंट होती है, इस वजह से वो लाइट का डिस्पर्सन शो करता है, ठीक है। इसलिए जो लाइट का पाथ हमें दिखेगा, जिसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो, टाइप, सॉल्यूशन, टाइप में क्या बनाए, सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सर होता है कि नहीं होता, सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस, और कोलोइडल। वेरी गुड। बताओ, साइज ऑफ द पार्टिकल, स्मॉल नहीं, बिलो 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में की अबव 1000 नैनोमीटर, और कोलोइडल की बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। क्लियर है। टिंडल इफेक्ट की बात करो, सॉल्यूशन दिखाएगा क्या, बताओ, हाँ, दिखाएगा।
अभी तो दिखाया था। शुगर मिक्स किया था उसमें, कहाँ दिखा था उसमें? नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। पानी में मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन है, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है, इतने छोटे पार्टिकल है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है। और ये देखो ना, छोटे पार्टिकल है, तो नो। और सस्पेंशन, यस। और कोलोइडल, यस। स्टेबिलिटी, स्टेबल। मिक्स कर दिया, मिक्स ही हो जाएगा, हर जगह यूनिफॉर्म है। एक सिप लो, चाहे पूरा पानी लो, टेस्ट आपका सेम आने वाला है। ठीक है ना? सस्पेंशन स्टेबल नहीं है, कंकर तो नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा। ऑयल मिक्स कर दिया तो ऑयल ऊपर ऊपर, पानी नीचे नीचे। ठीक है, तो नॉट स्टेबल, अनस्टेबल। फिल्ट्रेशन, क्या सॉल्यूशन में जो चीनी मिक्स किया है फिल्टर करके आप निकाल सकते हो? फिल्ट्रेशन, कैन नॉट फिल्टर। सस्पेंशन, यस। हाँ बोलिए। कैसे? वो केमिकल मेथड है, उसमें आप उसको उसको करके वो कर दे रहे हो, फिल्टर कर। देखिए, कोलाइड की बताओ तुम। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कर सकते, अब मेजोरिटी के साथ जाएंगे, नहीं कर सकते। फिल्टर नहीं कर सकते। अरे तुम दूध मिलाया था मैंने उसमें अभी, दूध को अलग कर दोगे क्या? नहीं कर दोगे ना। कर दो कि नहीं करोगे? नहीं ना, तो फिर अभी कैसे बोल रहे हो? चलिए, कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को? आरुषि, कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए तो देखो, नाउ हमने होमोजेनियस हेटेरोजेनियस देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कितना कैसा है। अब ना, नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूट जो सॉल्वेंट जो ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी हमने जो सॉल्यूशन है या जो भी है उसको दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की कंसंट्रेट, सॉल्वेंट पार्टिकल की नंबर ऑफ पार्टिकल आपकी क्या हो, कम हो। पहली चीज तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट वो क्या, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव टर्म में। जैसे सपोज कीजिए, रिलेटिव कैसे, मैं एक बात करता हूं, यहां देखो मैं इन दोनों की बात करता हूं मैं। इसमें मैंने क्या किया है, ओनली एंड ओनली 5 पार्टिकल मिक्स किए, 6 पार्टिकल मिक्स किए, सपोज कर लेते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया, 10 पार्टिकल मिक्स कर दिए। अब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल इसके कंपेरेटिवली क्या है, कम है कि ज्यादा है? कम है इसमें। तो इसको बोलेंगे ये डाइल्यूट है, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है, नंबर ज्यादा। ठीक है ना? बट फिर मैंने एक और सब्सटेंस ले लिया, उसमें मैंने 20 पार्टिकल मिक्स कर दिया। अब ये पहले कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन अभी डाइल्यूट हो गया इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो मैंने मिक्स किए हैं उसकी जो नंबर है वो इसके कंपेरेटिवली क्या है, ज्यादा है। तो ये जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का टर्म है वो क्या है, रिलेटिव टर्म है। ठीक है ना, एक के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो जरा, कंटेनिंग ए लेसर सोल्यूट पार्टिकल इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपने सपोज कीजिए 1 गिलास पानी लिया, या हम बात कर लेते हैं 10 100 ml हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। इसके अंदर मैंने मिक्स किया है 1 ml एसिड, मान लेते हैं एसिड के पार्टिकल मिक्स कर दिए 1 ml। ठीक है ना? इसकी मैं बात करूं, यहाँ पे वॉल्यूम सेम होना चाहिए, 100 ml ही वाटर है, उसमें मैंने क्या कर दिया, 2 ml एसिड को मिक्स कर दिया।
तो अभी यहाँ एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसके कंपेरेटिवली, इसलिए इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे इसके कंपेरेटिवली। क्लियर है? तो containing a lesser solute particle in a given amount of solvent as compared to concentrated solution, इसके कंपेरेटिवली इसमें लेसर अमाउंट होंगे सॉल्वेंट सॉल्यूट के। क्लियर है? तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा? containing more solute particle in a given amount of solvent, सॉल्वेंट की अमाउंट सेम होनी चाहिए, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल आपके इसके कंपेरेटिवली ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इसके कंपेरेटिवली इसमें पार्टिकल ज्यादा होगा, तो वो हमारे क्या होंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। क्लियर है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्लियर है। नंबर ऑफ कंसंट्रेशन मतलब यह मिक्स पार्टिकल या सॉल्यूट की नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूटेड होगा या कंसंट्रेटेड होगा। क्लियर है? अगर इन दोनों को डिफाइन करना होगा, एक सॉल्यूशन है मेरे पास में 100 ml वाटर है प्लस 2 ml एसिड है। पहला सॉल्यूशन ये है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है मेरे पास में? 100 ml वाटर है और 5 ml एसिड है। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो कौन कंसंट्रेटेड कौन डाइल्यूटेड है तो कैसे करेंगे आप बताओ हीरो, कौन डाइल्यूटेड है कौन कंसंट्रेटेड है बताओ। इसको अगर डिफाइन करना होगा कि कौन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और कौन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो कैसे करोगे? नहीं, आप बताओ। अरे वन और टू है ना देर का, जिसमें इसमें क्या करना है, वन बोलो या टू बोलो। टू क्या है? टू क्या है? डाइल्यूटेड। अबे कहाँ जाना तुम लोगों का? तुम बताओ। पहला वाला डाइल्यूटेड, तो आप बोल रहे हो सॉल्यूशन वन इज अ डाइल्यूटेड। आप बताओ। गलत है, आप बताओ। कैसे डाइल्यूटेड? दूसरा वाला कैसे होगा? आप तो बिल्कुल ही गलत हो। उनको आधा नंबर तो मिलेगा, आपको तो माइनस में मिलेगा। अरे डाइल्यूटेड कैसे होगा? डाइल्यूट का मतलब मैंने बताया, डाइल्यूट जिसके अंदर लेस पार्टिकल हो। तो मैंने 2 ml मिक्स किया है तो इसमें लेस पार्टिकल है, और ये कंसंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा मिक्स किया है मैंने, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ये कंसंट्रेटेड होंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अरे तो बोलो ना। देखो, अरे यार इसको क्या मिक्स किया? अल्कोहल भी नहीं होगा। ठीक है चलो, एक गिलास लो पानी का, उसमें 1 चम्मच क्या डालो? चीनी। एक गिलास और लो, उसमें क्या डालो? 5 चम्मच चीनी का डालो। तो डाइल्यूट कौन सा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा? क्यों? तो अभी क्या बता रहा था मैं? वो 5 ml क्या है? ज्यादा ही तो थी, 2 ml से 5 ml ज्यादा होता है। अभी क्या बता रहा था? अभी कोई जर्मनी भाषा में बोल रहा था क्या? क्योंकि उसको आपको रेफरेंस देना होगा, मैं समझा रहा हूँ रेफरेंस। आप ऐसा बोलोगे कि वन वाला डाइल्यूटेड है, नहीं, उसने एक और डाल दिया यहाँ पर, कुछ और इससे कम वाला डाल दिया तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। आप ऐसे बोलो कि सेकंड वाले सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में पहला वाला डाइल्यूटेड है। समझ में आया मैं क्या बोला अभी? जैसे आपने वो बोला, ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन मेरा था 100 ml वाटर प्लस 5 ml मैंने एसिड मिक्स किया था उसमें।
आपने इसको बोला, मैंने क्या कर दिया, इसको डायल्यूट बोला, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और लग दिया थ्री वाला। ये लो, मैंने थ्री सॉल्यूशन और लिख दिया। वो खाली जगह थी आपकी, उसमें मैंने डाल दिया कि 100 ml वाटर है, और यहाँ पे प्लस ½ ml एसिड है। ये लो, आपने तो इसको डायल्यूटेड बोला, जबकि डायल्यूटेड तो ये है, इसलिए वो गलत हो गया। लेकिन आप ये बोलते कि दूसरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ये डायल्यूटेड है, तो आप कितना ही लिखते जाओ, सही बात है, इसके रेस्पेक्ट में वो डायल्यूट है ही। क्लियर है क्या? रेस्पेक्ट का मतलब समझ में आएगा? फिर आरुषि समझ में आया क्या? यस सर। तो कंसंट्रेशन को मैं क्या सकता हूं, इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा चेंज करेगा। कोई डाउट है? नोट करो जरा इसको। तो आंसर की अगर मैं बात करूं, गिवन इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन वन इज diluted with respect to solution 2। क्वेश्चन क्या है? इन सॉल्यूशन 1, 2, 3, which one is more diluted? Whereas solution 3 is more diluted with respect to solution 1 and 2। क्लियर है क्या? चले आगे। तो देखो इसको निकालते कैसे हैं? अब कॉन्सेंट्रेशन को निकालने का कोई तरीका, को मेजर करने का तरीका को बताना पड़ेगा भाई, किसकी क्या कौन कॉन्सेंट्रेट है। तो इसके तीन मेथड से हम निकाल सकते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। पहला है मास बाई मास परसेंटेज, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज की तो 100 करेंगे। जैसे कि हम बात करें, 5 ग्राम मैंने शुगर मिक्स किया है 10 ग्राम 95 ग्राम साल्ट में, NaCl में। तो परसेंटेज बाय मास क्या हो जाएगा? 5/100 इंटू 100। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? 5%। मास, हाँ मैडम जी, सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, ये सॉल्यूटर, ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन क्या होता है? इन दोनों का मिक्सर होता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। क्लियर है ना? यहाँ सॉल्यूशन लिखा है, और सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है? तो मास बाई मास। अब देखो, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम कैसे करो? ऐसा भी कर सकते हो कि आपने 5 ग्राम चीनी को 1 गिलास पानी में या 10 ml वाटर में मिक्स किया है, तो सॉल्यूशन अभी किस में आ गया? आपका वॉल्यूम में आ गया। तो उस कंडीशन में मास बाय वॉल्यूम में हम वो निकालेंगे, तो उसमें आ जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो, 5 ग्राम शुगर इन 100 ml वाटर। ठीक है ना। थर्ड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि मैंने एक ढक्कन 5 ml जो है सिरप है, शुगर सिरप है, उसको मिक्स किया है 1 गिलास पानी में, तो वो दोनों लिक्विड लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू। क्लियर है ना। नोट कीजिए, नोट कीजिए। और उसे कोई डाउट है क्या? No, sir. ओके। बारिश आ रही है तो क्लास कंटिन्यू रखें या यहीं पे बंद करें? बार बारिश आ रही है। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। बोलो बोलो। बताइए वैष्णवी। कुछ भी चलेगा। हाँ। बंद। क्या 60? अबे क्या परसेंटेज यार तेरा खतरनाक तरीके से चलता है। अच्छा, कुछ भी चलेगा। बोलो बोलो। क्योंकि ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, सॉल्व कीजिए। द मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज रेस्पेक्टिवली इज। क्या नहीं समझ में? मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, बता दो जरा। पानी कितना होगा और ग्लूकोज कितनी होगी? अगर मेरे को सॉल्यूशन आपको कितने ग्राम का बनाना है? 250 ग्राम का सॉल्यूशन है टोटल। उसमें 40% सॉल्यूशन जो आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो आपका क्या है, सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट का परसेंटेज दे दिया। अब बता दो। ऑप्शन बी सी। ऑप्शन सी। सी। बताओ रे कृष्णा, क्या आएगा? कर रहा। और उसे बताओ क्या आएगा आंसर। समृद्धि का और नव्या का ऑप्शन सी है। Sir, C. हाँ पता ही था, वो दोनों सी है तो तुम भी सी। चलो सी गलत है, अब बताओ। अरे भाई। और ग्लूकोज यहाँ कौन सा नंबर? कहाँ नहीं। तो तुम्हारा ग्लूकोज कितना है? 40% है। इसका 40% निकालोगे, 40% ऑफ 250 इज इक्वल टू आपका आ रहा है 40/100 इंटू 250। कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा
100 ग्राम, जो कि ग्लूकोज है आपका। तो वाटर कितना होगा? वाटर कितना होगा टोटल मुझे पता है 250 है, और उसमें से 100 तो क्या है, ग्लू, ग्लूकोज है। तो 150 मेरा क्या हो जाएगा, वाटर ग्राम। तो 150 ग्राम ये पता है। तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। नहीं, नीट का क्वेश्चन है। इसलिए कंसेप्चुअल था, कर दिए, -1 लेके बैठ गए। नीट में तो -1 है, +3 और -1 है। और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। सॉल्यूशन आपके 11th में नीट का आप जब दोगे वहां पर आएंगे, और ये उसी का क्वेश्चन है। क्लियर है ना। चलिए आगे मूव करें।